हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा सोल्यूशन चैप्टर में है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। एग्जांपल्स आ सकती हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, और रीज़न भी पूछा जा सकता है कि ये आइडियल क्यों है और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों है। पहले हम स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन से। जैसे हमने आइडियल गैसेस पढ़ा था, ऐसे हमारे पास क्या है, आइडियल सॉल्यूशंस हैं। कौन से सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है वो सोल्यूशन जो ओबे करेगा रॉल्स लॉ को अंडर ऑल कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस? अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस सोल्यूशन को कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, जब हमने सोल्यूशन बनाया तो 2 कंपोनेंट को मिक्स किया। जब हम मिक्स करते हैं तो इंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। देयर इज नो चेंज ऑन मिक्सिंग द 2 कंपोनेंट्स। जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहेगी, 0। ऐसे वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग, मिक्स करके 2 कंपोनेंट को वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, a solution in which magnitude of AA interactions and BB interactions are equal to AB interactions. A component लिया हमने A, दूसरा component हमने लिया B। इनमें भी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, इनमें भी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है। जब इनको मिक्स कर दिया तो अब इंटरेक्शन A और B के बीच में हो जाएगी। इनकी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है और इनकी फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके क्या है, इक्वल है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। जो ये 4 जो चीज़ें हैं इनको ओबे करे, उन सॉल्यूशंस को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो रॉल्स लॉ को ओबे करे, डेल्टा एच मिक्सिंग जिसकी 0 हो, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 हो, एंड द magnitude of the AB interactions is equal to AA and BB interactions हो, those solutions are called ideal solutions। but note करना है, practically कोई भी solution ideal नहीं होता है। practically no solution is ideal। जैसे practically कोई भी गैस ideal नहीं होती है, लेकिन nearly ideal की तरह behave कर सकते हैं। कब? लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस जो होते हैं ऑलमोस्ट क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, बेंजीन, टॉलीन, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन मिक्सचर, क्लोरोबेंजीन लिया, उस पर हम ऐड कर देते हैं ब्रोमोबेंजीन को। अब एग्जाम्पल्स याद कैसे करोगे, देखो नियरली जहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो एक जैसे हैं, बेंजीन टॉलिन, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कॉम्पोजिशन में, हेप्टेन हेक्सेन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, जो एक जैसे हमारे पास कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशंस आएंगे वो किसकी एग्जांपल्स होंगी, हमारी आइडियल सॉल्यूशन की। और आइडियल सॉल्यूशन पीएक्स डायग्राम जो हमने बनाया था एक्चुअल में वो हमारे पास आता है इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन में ही आता है। ये जो पीएक्स डायग्राम हमने बनाया था, एक तरफ हमने लिया था ए कंपोनेंट, दूसरी तरफ हमने लिया था बी कंपोनेंट। यहाँ पे इधर पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट में प्रेशर था ए का, यहाँ पे प्योर स्टेट में बी का था। यहाँ पार्शियल प्रेशर बी कंपोनेंट का है विच इज़ इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू इट्स प्रेशर इन प्योर स्टेट। इधर है पार्शियल प्रेशर ए कंपोनेंट का, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, पी टोटल था। तो ये एक्चुअल में हमारे पास किसका है, पीएक्स डायग्राम आइडियल सॉल्यूशन के केसेस में आता है। इधर मोल फ्रैक्शन आएगी और इधर हमारे पास क्या आएगा, वेपर प्रेशर। इधर वेपर प्रेशर और इधर हमने क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन को। लेकिन जैसे हमने कहा है कि प्रैक्टिकली कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है, नियरली आइडियल हो सकता है लो कॉन्सेंट्रेशंस पे। तो एक्चुअल में सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।
बिल्कुल इसकी डेफिनेशन ऑपोजिट टू आइडियल सोल्यूशन हो जाएगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं विच डू नॉट ओबे, किसको नहीं ओबे करेंगे? डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी कंडीशन ले लो, दे डू नॉट ओबे। एंड इन विच डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये मोर देन भी हो सकती है ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो भी हो सकती है। डेल्टा वी मिक्सिंग सिमिलरली इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। और इनमें ए इंटरेक्शंस और जो बी बी इंटरेक्शंस हैं ये किसके इक्वल आएंगी? ए बी के इक्वल नहीं आएंगे, दे आर नॉट इक्वल बिकॉज आइडियल सोल्यूशन में इक्वल होती हैं, नॉन आइडियल में द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटरेक्शंस आर नॉट इक्वल टू ए ए और बी बी इंटरेक्शंस। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। These are of two types. First, non-ideal solution showing positive deviation and non-ideal solution showing negative deviation. Now, what are non-ideal solutions showing positive deviation? जिसमें delta H mixing, positive से याद रखना, delta H mixing is positive. That means there is absorption of heat when we are mixing up the two components. Delta V mixing is positive, means volume will increase. And magnitude of AB interactions जो होती हैं वो less होती हैं as compared to the AA and BB interaction. इनके comparison में AB interactions क्या हो जाती हैं? weak हो जाती हैं। जबकि हमारे पास नेगेटिव डिविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होएगी, मींस यहाँ पे एवोल्यूशन होएगी हीट की। डेल्टा वी मिक्सिंग भी हमारे पास नेगेटिव होएगी, मींस वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी एज कंपेयर टू द ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। अब इसमें पी एक्स डायग्राम कैसा आएगा हमारे पास? इस पी एक्स डायग्राम के साथ और पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशंस इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल के केस में ये ऐसा होना चाहिए हमारा, ये हमने इस तरीके से किया था। इस साइड वेपर प्रेशर लिया, इस साइड हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन। लेकिन जब पॉजिटिव डिविएशन होती है, क्योंकि ए बी इंटरेक्शंस वीक हो गई, अगर ए बी इंटरेक्शंस वीक हो गई तो ये पार्टिकल आसानी से क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे। इवेपोरेट हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू आइडियल सोल्यूशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे इनका वेपर प्रेशर बढ़ गया, इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ गया और टोटल भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन। यहाँ मैग्नीट्यूड स्ट्रांग हो गया तो ज़्यादा आसानी से वेपर्स नहीं बनेंगे। अगर वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कंपोनेंट्स का भी कम हो गया और टोटल भी क्या हो जाएगा? हमारे पास कम हो जाएगा। इधर हमारे पास आ रहा है पार्शियल प्रेशर बी कंपोनेंट का, पार्शियल प्रेशर ए कंपोनेंट का। दिस इज पी ए नॉट, ये पी बी नॉट है। ये लेबलिंग पूरी करनी है इनकी हमने। इधर हमारे पास आता है ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, अब इसमें पॉइंट और क्या लिखेंगे, क्योंकि जब हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट को मिक्स किया तो ए बी इंटरेक्शंस हमारी क्या होगी? वीक। मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन की।
यहाँ एग्जाम्पल ले लो इथेनॉल प्लस वाटर की, या एग्जाम्पल हो जाएगी हमारी मीथेनॉल प्लस वाटर की। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब हमने साइक्लोहेक्सेन को इथेनॉल में डाला तो साइक्लोहेक्सेन ने इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन किए तो इन दोनों की जो फोर्सेस हैं, इनकी फोर्सेस और इनकी फोर्सेस से क्या होगी, वीक होगी, बिकॉज साइक्लोहेक्सेन ने इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। तो ए बी इंटरेक्शंस क्या होगी, इंडिविजुअल इंटरेक्शन से क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। अब ये कंपोनेंट आसानी से वेपर फॉर्म में जाएंगे तो वेपर प्रेशर इनका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो प्रेशर, वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। प्रेशर, वेपर प्रेशर जब किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पे वेपर प्रेशर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ गया। अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया तो आसानी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होएगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन की एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जब हमने मिक्स किया तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो इस तरीके से, ये मैं क्लोरोफॉर्म ले रही हूँ और ये लिया मैंने एसीटोन। जब इनको मिक्स किया तो इधर देखो हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। अब जब दोनों कंपोनेंट को ऐड किया तो बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, इंटरेक्शंस स्ट्रांग हो जाएंगी, तो ए बी इंटरेक्शंस बढ़ गई। जब इनकी इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगी तो ये वेपर फॉर्म में आसानी से नहीं जा पाएंगे, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो इसको टाइम लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ये हमारे पास आ गए डिफरेंसेस बिटवीन द टू टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशन एंड शोइंग नेगेटिव डिविएशन। अब एग्जांपल याद रखने के लिए कैसे करना है आपने, आइडियल सॉल्यूशन में मैंने बताया था अप्रॉक्सीमेटली एक जैसी कॉम्पोजिशन वाले कंपोनेंट्स, जैसे बेंजीन, टॉलिन, हेक्सेन, हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, वो आइडियल सॉल्यूशन में आते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन में मेन कंपोनेंट याद रखना, यहाँ पे अल्कोहल होता है, जैसे कि इथेनॉल, इथेनॉल, मीथेनॉल एग्जांपल मैंने ली। और एक और याद कर लेना, कार्बन डाइसल्फाइड। अगर एक कंपोनेंट अल्कोहल आ गया या कार्बन डाइसल्फाइड आ गया तो वो एग्जांपल आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन की। और बाकी जो एग्जांपल बच जाती हैं आपके पास वो बन जाती हैं नेगेटिव डिविएशन की। ज़्यादातर इसमें एसिड होता है, ज़रूरी नहीं हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एग्जांपल में इसमें क्या आ सकता है, एसिड। अभी तो मैंने एक एग्जांपल ली है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की। ऐसे HCl वाटर, नाइट्रिक एसिड वाटर किसकी एग्जांपल है, नेगेटिव डिविएशन की। ये हमारा टॉपिक हो गया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।